अर्शी ने मंडप में रुकवाई झनक ऋषि की शादी, ऋषि के उड़े होश। स्टार प्लस के चर्चित धारावाहिक झनक की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर पल दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही हैं। शादी का घर जहां खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां अब सन्नाटा और साजिशों का साया है। ऋषि और झनक की शादी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही थीं। फूलों से सजा मंडप, पंडित जी के मंत्रों की गूंज और चारों तरफ जलते दिए इस बात के गवाह थे कि झनक की जिंदगी में शायद अब स्थिरता आने वाली है। झनक, जो लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वहीं ऋषि, जो झनक को अपना जीवन साथी बनाने का संकल्प ले चुका था, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए अग्नि के फेरे लेने के लिए तैयार था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पंडित जी ने गठबंधन की रस्म पूरी करने के लिए कहा, तभी अचानक हॉल के बड़े दरवाजे जोर से खुले। हवा का एक तेज झोंका आया जिसने मंडप की वेदी पर जल रही अग्नि को भी हिलाकर रख दिया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी और वहां खड़ी थीं अर्शी। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। अर्शी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। ऋषि के हाथ से फूलों की माला छूट गई और उसके होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्शी इस वक्त यहाँ पहुंच जाएगी। अर्शी तेज कदमों से मंडप की ओर बढ़ी। उसके हाथ में कुछ दस्तावेज और एक फोन था। उसने झनक की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और फिर ऋषि के सामने जाकर खड़ी हो गई। घर के बड़े बुजुर्ग और मेहमान हैरान परेशान थे कि आखिर अर्शी कहना क्या चाहती है। अर्शी ने ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऋषि, तुम इस लड़की के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं, या फिर तुम जानबूझकर मुझसे सब कुछ छुपा रहे हो? ऋषि ने हकबकाते हुए कहा, अर्शी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सही समय नहीं है। लेकिन अर्शी कहाँ रुकने वाली थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा कि समय की बात तो वो ना ही करे, क्योंकि उसने जो धोखा दिया है उसकी सजा उसे आज इसी मंडप में मिलेगी। अर्शी ने एक एक करके उन राजों से पर्दा उठाना शुरू किया जिन्हें ऋषि ने दबा कर रखा था। उसने कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो सबको दिखाए, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्शी ने ऋषि पर आरोप लगाया कि वो झनक से शादी सिर्फ उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए मकसद को पूरा करने के लिए कर रहा है। अर्शी ने दावा किया कि ये शादी कानूनी रूप से भी गलत है, क्योंकि ऋषि ने अभी तक पुराने कागजातों पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऋषि ये सुनकर सन्न रह गया। उसके पास अर्शी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। झनक, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि एक बार फिर उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया है। वो मंडप से उठकर जाने लगी, लेकिन अर्शी ने उसे रोक लिया। अर्शी ने झनक को जलील करते हुए कहा कि वो हमेशा दूसरों का घर तोड़ने की कोशिश करती है। ऋषि ने जब झनक का पक्ष लेने की कोशिश की तो अर्शी ने उसे और भी कड़वी बातें सुनाई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि परिवार के लोग ही आपस में भिड़ने लगे। ऋषि की मां ने अर्शी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने साफ कह दिया कि अगर ये शादी आगे बढ़ी तो वो पुलिस को बुला लेगी और ऋषि को जेल भिजवा देगी। शादी की वेदी अब युद्ध के मैदान में बदल चुकी थी। पंडित जी उठकर चले गए, मेहमान कानाफूसी करने लगे और ऋषि हार मानकर एक तरफ बैठ गया। उसके चेहरे पर छाई हवाइयां इस बात का सबूत थीं कि अर्शी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। झनक ने अपना गठबंधन खुद ही खोल दिया और वहां से भाग गई। ऋषि उसे पुकारता रहा, लेकिन उसके पैरों में जैसे बेड़ियां पड़ी थीं। अर्शी की इस चाल ने न केवल झनक और ऋषि का रिश्ता तोड़ा, बल्कि ऋषि के सम्मान को भी मिट्टी में मिला दिया। ये घटना अब एक ऐसे नए ड्रामे को जन्म देने वाली है जहां झनक को खुद को निर्दोष साबित करना होगा और ऋषि को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा।